तो दिस इज योर व्हाट, बीबी हैंडल, बीबी हैंडल। और इसको आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हो टू मेक द इंसिजन, बीबी हैंडल। दिस इज योर नीडल होल्डर। अब नीडल होल्डर में देखें, जब कभी भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने बताने होते हैं, आपने बताना होता है उसका नाम, मेड अप ऑफ विच मटीरियल, स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड, व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द पार्ट्स, रिंग्स, रैचेट, शैंक, बॉक्स जॉइंट एंड जॉज। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो देखो इसमें क्रिस क्रॉस सेरेशंस होंगी। इफ क्रिस क्रॉस सेरेशंस आर देयर, ग्रूव इज देयर, इट इज ए नीडल होल्डर। लेकिन इसमें सिर्फ क्रिस क्रॉस सेरेशंस है। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, क्रिस क्रॉस सेरेशंस, लेकिन इसमें ग्रूव नहीं है। लेकिन क्रिस क्रॉस सेरेशंस विद ग्रूव, इट इज ए नीडल होल्डर। नीडल होल्डर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव, बॉक्स जॉइंट। See this one. This is also your needle holder. क्यों? Criss cross serrations. Criss cross serration. Criss cross serrations. ठीक है? So this is also needle holder. अगर आप इसको कंपेयर करोगे with the artery forceps, in artery forceps, it is transverse serrations. This is your what? आर्टरी फोर्सेप। ठीक है, आर्टरी फोर्सेप। ट्रांसवर्स इसलिए होता है ताकि जिस आर्टरी पे लगाए वो स्लिप ना करे। तो दिस इज योर आर्टरी फोर्सेप। दिस इज योर कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। सबसे छोटी वाली होगी, दैट इज नोन एज व्हाट, मॉस्किटो। जब कभी भी आपने कोई भी ये फोर्सेप्स होल्ड करनी है, इन द थंब एंड इन योर रिंग फिंगर, और जो आपका ये इंडेक्स है ये यहाँ पे होना चाहिए, एंड योर मूवमेंट ऑफ द रिस्ट। ओके, क्लियर? उसके बाद ये देखिए, दिस इज योर बैबकॉक्स टिश्यू फोर्सेप। ये क्या है? बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप। तो अगर मैंने कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पकड़ना है, लाइक फेलोपियन ट्यूब्स, लाइक अपेंडिक्स, लाइक कोई भी ऑर्गन वगैरह की मैन्यूवर करना है, बिकॉज इट इज लेस ट्रॉमेटिक, सो आई एम गोइंग टू यूज बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप। इसके आगे देखो टीथ से बने हुए। So this is your Alice tissue forceps। ये क्या है? Alice tissue forceps। अब Alice tissue forceps उस जगह पे यूज करना है if you are going to remove any part or structure from the body। ठीक है, कोई गैंग्रीनस पार्ट, नेक्रोटिक पार्ट निकालना है, कोई ट्यूमर रिमूव करना है, तो उसको होल्ड करने के लिए यू कैन यूज व्हाट, Alice tissue forceps। इट इज मोर ट्रॉमेटिक, Babcock is less traumatic. So your Alice tissue forceps सिर्फ साइज में बड़ी है। This is also your what? Alice tissue forceps. This is your sponge holding forceps. This is your artery forceps, transverse serrations. इसमें देखो वर्टिकल्स है, ट्रांसवर्स नहीं है। This is known as intestinal clamp। ठीक है, ये क्या है? इंटेस्टाइनल क्लैम्प। सो इंटेस्टाइनल क्लैम्प कैन बी, दिस इज इंटेस्टाइनल क्लैम्प नॉन क्रशिंग इंटेस्टाइनल क्लैम्प। ये स्ट्रेट भी आती है और ये कर्व में भी आती है। तो दिस इज योर कर्व्ड इंटेस्टाइनल क्लैम्प। देखो इसमें भी ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इसमें भी वर्टिकल लाइन है। तो दिस इज योर व्हाट, इंटेस्टाइनल क्लैम्प। दिस इज लाइक योर बैबकॉक्स फोर्सेप, लेकिन इसके आगे इस तरह दो टूथ आर प्रेजेंट। तो दिस इज नोन एज लेंस टिश्यू फोर्सेप। अब कोई एपोन्यूरोसिस, कोई कार्टिलेज वगैरह, उसको मैंने होल्ड करना हो टफ स्ट्रक्चर को, सो आई एम गोइंग टू यूज लेंस टिश्यू फोर्सेप। आपकी सीजर है प्लेन, दिस इज योर कर्व्ड सीजर। और सीजर्स में आपके बॉक्स जॉइंट नहीं है, सीजर में आपके स्क्रू जॉइंट है। और सीजर्स में एक याद रखो, मैंने तुम लोगों को बताया होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए सर्जिकल सीजर एंड ए सीजर ऑफ ए टेलर। क्या डिफरेंस था? This joint, if it is away from the rings, it is for precise cutting. So this is your surgical scissor. जो टेलर की सीजर होती है इसमें ये जो ये वाला जॉइंट है, स्क्रू जॉइंट, इट इज नियर टू द रिंग्स के करीब यहाँ पे होगा, बिकॉज टेलर डोंट नीड प्रिसाइज कटिंग। ओके, किडनी से तो कोई मैंने शार्प इंस्ट्रूमेंट देना हो नर्स को, या नर्स ने आगे असिस्टेंट सर्जन को, so we have to use kidney tray, known as Mayo's towel clip. For example, कोई पेशेंट हो, इधर आ जाए, अब उसकी मैंने स्किन को यूं प्रिपेयर की है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्किन, I must have to cover the patient by surgical drapes.
क्योंकि अगर मैंने उसको सिक्योर ना किया तो सर्जिकल टेप ड्यूरिंग सर्जरी नीचे गिर जाएंगे। तो आई विल सिक्योर इट बाय यूजिंग Mayos towel clip. This is your tooth forceps and plain forceps. ठीक है, अगर कोई मैंने एब्डोमेन में कोई ऑर्गन वगैरह को हैंडल करना होगा, क्योंकि मैं उसे ट्रॉमा नहीं देना चाहता, तो आई विल गोइंग टू यूज प्लेन फोर्सेप्स। अगर मैंने स्यूचरिंग करनी है स्किन पे, कोई टफ स्ट्रक्चर को होल्ड करना है, देन आई एम गोइंग टू यूज टूथ फोर्सेप्स एंड आई हैव टू होल्ड इट लाइक ए चॉपस्टिक। दिस इज नोन एज कोकर्स आर्टरी फोर्सेप। अब देखिए ये आर्टरी फोर्सेप की तरह ही है, ट्रांसवर्स लाइंस हैं, ट्रांसफर लाइन, देन टू टूथ आर प्रेजेंट, सो दिस इज नोन एज कोकर्स फोर्सेप। कोकर्स को बोलते हैं फादर ऑफ थायराइड सर्जरी, कोकर सर्जरी। तो ही परफॉर्म मेनली सर्जरी ऑन द थायराइड ग्लैंड। और यहाँ पे जो इंसीजन होता है उसका क्या नाम है? कॉलर इंसीजन। शाबाश, 1 नंबर तुम्हारा मॉडल अगले में बढ़ गया। अब ये आ गए आपके रिट्रैक्टर्स। कहना ये रिट्रैक्टर काम होता है कि आप रिट्रैक्ट कर दो ताकि आप प्रॉपरली सर्जिकल फील्ड को विजुलाइज कर सको। इसको बोलते हैं मैलेबल रिट्रैक्टर। मैलेबल रिट्रैक्टर। अब आपको जिस किस्म की पोजीशन चाहिए होगी आप उस तरह उसको कर्व कर लो। दिस इज मैलेबल रिट्रैक्टर। अब ये जो है रिट्रैक्टर, इसको बोलते हैं कैट पॉज रिट्रैक्टर, कैट पॉ, या इसको बोलते हैं वॉकमैन्स रिट्रैक्टर। कोई सुपरफिशियल स्ट्रक्चर वगैरह को मैंने अगर स्किन को या सबक्यूटेनियस फैट को मैंने रिट्रैक्ट करना हो तो आई एम गोइंग टू यूज वॉकमैन्स रिट्रैक्टर। इसको होल्ड आपने ऐसे करना है। तो ये है आपका, इसलिए है कि ताकि टू मेक द इंस्ट्रूमेंट लाइटर, लाइट करने के लिए, वेट कम करने के लिए। क्योंकि देखो अगर आप कोई मेजर सर्जरीज कर रहे हो और जो असिस्टेंट सर्जन वो इतनी देर तक पकड़ के अगर यूं ही बैठ के पकड़े रखेगा तो उसको तो थक जाएगा। और ये सारा बना स्टेनलेस स्टील से, तो अगर ये भी स्टेनलेस स्टील से वो बना देंगे या ये वाला भी स्टेनलेस स्टील से बना देंगे या ये, तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, तो जितनी देर वो पकड़ेगा वो थक जाएगा। मेक द इंस्ट्रूमेंट लाइटर। ये गलती नहीं करनी। 2-3 साल पहले स्टेप 2 में रिट्रैक्टर्स आए थे, स्टूडेंट ने ये बोला था कि इसको पकड़ के पीछे से खींचेंगे, तो उन्होंने वहीं पे उसको सर्जरी स्टेशन में फेल कर दिया। ठीक है, तो ये इसलिए है टू मेक द इंस्ट्रूमेंट वॉकमैन रिट्रैक्टर। अब ये है लैंगनबैक्स रिट्रैक्टर। अब लैंगनबैक जो सर्जन था, ही मेनली परफॉर्म सर्जरीज ऑन द गॉल ब्लैडर एंड ऑन द लिवर। तो जब वो इससे लिवर को रिट्रैक्ट करता था तो लिवर का कुछ पोर्शन इस तरह यूं करके आगे आ जाता था, तो उसको सर्जरी में तंग करता था। तो उसका एक असिस्टेंट था जिसका नाम था मॉरिसन। उसने बनाया ये वाला रिट्रैक्टर, कि उसने इस चीज को जो था ना, इसको थोड़ा ब्रॉडर भी कर दिया और इसमें एक हल्का सा कर्व भी दे दिया। कर्व नजर आ रहे हैं? ठीक है, तो उसने उसको ब्रॉडर भी कर दिया और इसमें एक हल्का सा यूं कर्व दे दिया, तो इसने उसका नाम रख दिया मॉरिसन रिट्रैक्टर। दिस इज लैंगनबैक्स रिट्रैक्टर, दिस इज योर मॉरिसन रिट्रैक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं डोयंस रिट्रैक्टर। डोयंस, DOYEN, डोयंस रिट्रैक्टर। ये ज्यादातर यूज होता है लोअर GI सर्जरीज में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूरिनरी ब्लैडर को रिट्रैक्ट करना हो, यूट्रस को रिट्रैक्ट करना हो, तो वहां पे जब आपने इसको यूज करेंगे, जो रिट्रैक्टर हमेशा थोड़े से एंगल पे करते हैं, स्ट्रेट नहीं करते रिट्रैक्ट, स्लाइटली एट एन एंगल, तो इट इज योर डोयंस रिट्रैक्टर। कौन सा रिट्रैक्टर? डोयंस। और अगर मैंने डीप ऑर्गन्स में करना है रिट्रैक्ट, then I am going to use this retractor. This is known as Deaver's retractor. DEAVER, Deaver's retractor. तो ये Deaver's retractor है। अब ये जितने रिट्रैक्टर हैं ये आपने होल्ड करने हैं, इसे बोलते हैं नॉन रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स। तो ये जो रिट्रैक्टर है इसको बोलते हैं मेस्टॉइड रिट्रैक्टर। अब इसको मैं लगा के यूं छोड़ सकता हूं, दिस इज नोन एज सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। तो ये यूज होता है मेस्टॉइड वगैरह, तो इसको बोलते हैं मेस्टॉइड रिट्रैक्टर।